अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और ईद की छुट्टियां जो हैं वो आपने एक पूरे हफ्ते की बड़े ज़ोरों शोर से मुझे पता मना ली होंगी और ईद की तैयारी भी आपकी ज़बरदस्त हुई होगी और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और बहुत सारी ईद इकट्ठी हुई होगी और आपने बहुत कुछ खाया होगा। आई नो ऑल ऑफ दिस। लेट्स मूव ऑन। बहुत दिनों बाद मेरा खुद भी आज पहला दिन स्टूडियो में है जी और बहुत सारा कंटेंट जो है वो जमा हुआ है और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बनाने वाला हूँ मैं, लेकिन इतनी ज़्यादा छुट्टियां थी कि इट फील्स लाइक कि कोई काम सही से हुआ नहीं है ना। तो कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि सब चीज़ों को बंद बुंद करके अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर क्वालिटी टाइम गुजारना चाहिए। ये फ़ोन को रख देना चाहिए, कैमराज को रख देना चाहिए और एक्चुअली उन मोमेंट्स को फील करना चाहिए। हाउ डज ईद एक्चुअली फील बियॉन्ड द कैमरा। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जब आपने ये सोचा होता है कि आपने ईद का व्लॉग बनाना है, देन यू काइंड ऑफ फॉरगेट ईद, देन यू काइंड ऑफ फॉरगेट दोज मोमेंट्स विद योर फैमिली। फिर आप हर चीज़ के बारे में इसी तरह से सोच रहे होते हो कि आपने उसको कैप्चर कैसे करना है। सो बेसिकली दिस ईद आई थॉट के लेट्स फॉरगेट व्लॉग और फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। और जैसा कि आपको मेरी बैक साइड पे, जी हाँ, तो अभी आपको मेरी बैक साइड पे ये मोटरसाइकिलिंग गियर नज़र आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ अर्से से मैं सोच रहा था कि ये जो मेरा बाइक राइडिंग गियर है, जो कि मेरा प्रोटेक्टिव गियर है, मुझे उसको इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ अच्छा ख़रीदना चाहिए इस एतबार से कि जो प्रोटेक्शन में ज़्यादा अच्छा हो और दिखने में भी अच्छा लगे। सो एज आई हैव कम टू ऑफिस, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बहुत सारा बाइकिंग गियर जो है वो मेरा पहुंच चुका है। तो मैंने यही सोचा कि पहली वीडियो का आगाज़ इस गियर के इंट्रोडक्शन से करना चाहिए। आर यू गाइस विद मी? लेट्स स्टार्ट। तो जनाब हमारे पास यहाँ पे चीज़ें पाइल अप हुए पड़ी हुई हैं, बड़ी, उससे छोटी और ऊपर सबसे छोटी। और मेरे ख्याल से ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह। दिस इज़ बाइक मास्टर वालों का 12 वोल्ट पावर है, क्योंकि मेरे मोटरसाइकिल में वो 12 वोल्ट प्लग नहीं है जिसमें आप इंसर्ट करके वो जो ऑटोमेटिक एयर प्रेशर होता है, जिससे अगर आपका खुदा ना खास्ता रास्ते में टायर पंक्चर हो जाता है, वो ऑटोमेटिक एयर इन्फ्लेट करने वाली मशीन को प्लग इन करते हैं और आप दोबारा से टायर पंक्चर रिपेयर करने के बाद एयर इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है, इसको ओपन इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई ऑल टाइम फेवरेट मोटो गॉगल्स आर हेयर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलमेट्स होते हैं। ऐसे हेलमेट्स होते हैं जिनका आगे वाइजर होता है और कुछ ऐसे ऑफ रोड हेलमेट्स भी होते हैं जिनका वाइजर नहीं होता। ऑफ रोड हेलमेट्स में वाइजर इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एयर इनफ्लो चाहिए होता है, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, और ऑल्दो डस्ट वगैरह भी बहुत होती है, लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड मोर एयर फ्लो। तो उसके लिए अगर आप वाइज़र रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह एक गॉगल्स पहन लेते हैं जो सिर्फ आपके आंखों को कवर करती हैं और आपका नोज़ का एरिया फ्री होता है, सो यू कैन ब्रीथ प्रीटी ईजिली। तो जिनका वाइज़र नहीं होता वहाँ पर आपको इन मोटो गॉगल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मोटो गॉगल्स हैं जी बिल्ट वेल की, और इसको ओपन करते हैं इंशाल्लाह। लेट्स सी हाउ डू दे फील। ये जनाब दे आर वेरी लाइट। जब पहली बार मैंने ये गॉगल्स किसी स्टोर पे देखी थी तो आई फिगर्ड कि शायद ये अच्छी क्वालिटी की गॉगल्स नहीं है, बिकॉज दे वर वेरी लाइट। टर्न आउट कि ये गॉगल्स होती ही लाइट हैं ताकि आपके मुंह पे जो वेट है राइडिंग के दौरान वो इंक्रीज़ ना हो। सो दे आर वेरी लाइट। वंस अगेन इनके ऊपर जो ये प्रोटेक्टर लगा हुआ है, लेट्स पील इट ऑफ। एक प्रोटेक्टर इसका बाहर लगा हुआ है और एक प्रोटेक्टर पॉसिबली अंदर भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से ग्रीनिश शेड आ रही है। यस दैट्स राइट। सो लेट्स टेक ऑफ दिस वन टू। ओके, ऑल्दो ये हेलमेट के ऊपर आप पहनते हैं, लेकिन लेट्स ट्राई इट आउट लाइक दैट। आई होप आई एम लुकिंग गुड। सो इंशाल्लाह जी, ये मैं आपको हेलमेट के ऊपर भी पहन के दिखाऊंगा कि इनकी लुक एंड फील जो है वो कैसी है। बाइक प्रोटेक्शन गियर के हवाले से हम जब भी सोचते हैं या बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो हेलमेट आती है। लेकिन टेल यू व्हाट, हेलमेट के अलावा जहाँ में और भी बहुत सारा कुछ होता है, आपकी बहुत सारी और हड्डियाँ भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके मसल, स्किन। तो जी दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द गॉगल्स। हेलमेट पहनना होता है सबसे पहले आपने वाइजर फुल ऊपर करके, एंड यू हैव टू टक इन द रियर बैंड इनटू दिस क्लिप। और डेफिनेटली इसके लिए आपका हेलमेट भी जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। दिस इज़ अ हेलमेट फ्रॉम टूराटेक कंपनी, और ये अलाउ करता है कि इवन अगर आपका वाइजर लगा भी हो तो यू कैन लिफ्ट द वाइजर अप और उसके अंदर आप गॉगल्स इंसर्ट कर सकते हैं। आई थिंक बिल्ट वेल गॉगल्स डन। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के माउंट हैं जिनको रैम माउंट्स कहा जाता है। दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्ड्स। अगर आप कोई भी एक्सेसरी अपने मोटरसाइकिल पे या ATV पे या किसी भी इस तरह की मशीन पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए
रैम कंपनी के ये माउंट्स जो हैं दे हैव प्रूवन टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द माउंट्स सो फार। तो इनको जी हम ज़रा ओपन करते हैं कि अंदर द माउंट इटसेल्फ और इसके साथ साथ ये दो हमारे पास डेफिनेटली लुक इनटू दिस लेटर ऑन। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास आइकॉन कंपनी के फील्ड आर्मर्ड स्ट्रीट नी प्रोटेक्टर्स हैं जी हाँ। और इसमें मज़े की बात यह है कि पहली बात है ये ब्रांडेड हैं। वैसे तो लोकल चीज़ भी ख़रीदी जा सकती है, लेकिन लोकल चीज़ ख़रीदने से यही होता है कि प्रोटेक्शन की जो भी आइटम्स होती हैं दे हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, और अगर वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती होंगी तो कहने को तो वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होंगी और एब्रेजन रेजिस्टेंट होंगी, लेकिन अल्लाह ना करे जब इंसान गिरता है तो तब पता चलता है कि उस चीज़ की क्वालिटी क्या है। ये इनकी ख़ास बात ये है कि आप इनको पैंट्स के अंदर भी पहन सकते हैं, यानी सबसे पहले आपकी बेस लेयर होगी वो पतली सी थिन मेम्ब्रेन जो आप सबसे पहले पहनेंगे, उसके ऊपर आप ये नी आर्मर पहनेंगे और उस नी आर्मर के ऊपर आप अपनी एक्चुअल पैंट्स पहनेंगे जो राइडिंग के लिए आप यूज़ करते हैं। तो इनका जो आर्मर है अंदर से ये D3O टेक्नोलॉजी है जो कि स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। ओके, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि वो चीज़ पहनने में आपके लिए कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो या नेवर फॉरगेट दैट, बिकॉज कंफर्ट से आगे जो है वो तो कुछ भी नहीं है ना, कंफर्ट सबसे पहले होती है। So although they keep saying get out of your comfort zone, but tell you what, never listen to them. So apparently it is supposed to be really protective. पैकेज है जो मैंने परचेस नहीं किया बल्कि हिप्पो हैंड्स वालों ने मुझे भेजा है फॉर रिव्यूइंग, और इसको ओपन करते हैं जल्दी से इंशाल्लाह। लेट्स मेक इट क्विक। ये बेसिकली वो कवर्स हैं जो शायद आपने दूध वालों के मोटरसाइकिल्स पे कभी देखे हों, बट दे आर a lot more well built। ये वो कवर्स होते हैं जो आप एक्सेलरेटर और ब्रेक्स पे लगाते हैं ताकि ठंड में आपको हवा ना लगे, और इवन अगर बारिश भी हो रही है तो उससे भी आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। या तो हिप्पो हैंड्स वालों ने ये इनिशिएटिव लिया एंड दे ट्राइड टू मेक द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ दीज कवर्स। आई थिंक उन्होंने इंस्पिरेशन डेफिनेटली पाकिस्तान में मौजूद दूध वालों से ली होगी। इट्स अ प्रोडक्ट वेरी वेल बिल्ट, यहाँ पे इनका वो लोगो भी लगा हुआ है, एंड इट्स वेरी हार्ड। और दो चीज़ें होती हैं जब भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहें अपने मोटरसाइकिल पे या अपनी लाइफ में, और वो है एक तो उसकी यूटिलिटी कि वो आपको वाकई प्रोटेक्शन दे रही है अगर वो प्रोटेक्शन आइटम है तो, और दूसरी बात ये कि वो आपके बाइक पे कूल कितनी लगेगी। जी हाँ, तो कूलनेस एट द सेम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज यू कैन सी this is definitely going to look very cool. Yeah, so we have a pair, number 1 and number 2. Thank you Hippo Hands for sending over this beautiful। अब आ गया जी सबसे ज़बरदस्त किस्म का और सबसे कूल किस्म का बॉक्स, जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बॉक्स है जी मोटरसाइकिल बूट्स का। जी हाँ, मोटरसाइकिल बूट्स, और वो भी एल्पाइन स्टार के। एल्पाइन स्टार इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग कंपनीज ऑफ मेकिंग मोटरसाइकिल गियर। सो इसको ओपन करते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं कि हाउ डू दे एक्चुअली लुक एंड फील। ओके जी, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, वेरी गुड। ये बेसिकली एल्पाइन स्टार के टेक 7 एंड्यूरो ड्राई स्टार्ट बूट्स हैं, और इनकी मैं क्या तारीफ़ बयान करूं और क्या ना बयान करूं, ये जो कुछ है आपके सामने ही है। वी हैव दीज बकल्स हेयर 1 2 3 4, और ये वाटर प्रूफ भी हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है माशाल्लाह माशाल्लाह, और डिफरेंट जॉइंट्स पे हिंजेस भी लगी हुई हैं फॉर अ गुड मूवमेंट। उसका थोड़ा सा ये होता है कि आपको हर जॉइंट की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी इसको रेगुलेट करना पड़ता है, जिस प्रोसेस को हम ब्रेक इन कहते हैं। सो यू एक्चुअली हैव टू ब्रेक इन दीज बूट्स। सो हर जॉइंट को आपको बेसिकली काफ़ी बार आगे पीछे करना होगा ताकि ये थोड़े से हमारी लैंग्वेज में रवां हो जाए। या सो दे बेसिकली ओपन लाइक दिस, इस तरह से खुलेंगे, और इसके बाद आपने अपना पाँव मुबारक जो है वो अंदर डालना होगा और इसको फिर बंद करना होगा। जी हाँ, सो इन सब चीज़ों में एक वो चीज़ जो कि आपके अपर बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वो है ये एल्पाइन स्टार्स की बायोनिक जैकेट।
सो बेसिकली दिस सर्व्स एज योर बेस लेयर। इसके नीचे आप वैसे कुछ हल्की फुल्की टी शर्ट वगैरह पहन भी सकते हैं और मेम्ब्रेन है वो काफ़ी ब्रीदेबल है एंड इट बेसिकली गिव्स यू अ वेरी गुड प्रोटेक्शन ऑन योर शोल्डर, एल्बोज, योर रिब्स एंड ऑल्सो योर स्पाइन एंड इट्स ऑल्सो एडजस्टेबल फ्रॉम वन साइड एंड द अदर साइड। लेट्स डू इट। के बाद हम इसको जिप करते हैं जी। सो ये बेसिकली आपकी बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर है और आप ऐसे भी राइड कर सकते हैं अगर आप बहुत ही कोई डैशिंग बॉय बनना चाहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल डिसेंट सोफिस्टिकेटेड बनना चाहते हैं तो प्रॉपर फुल स्लीव्स राइडिंग शर्ट पहन सकते हैं। तो आई हैव दैट वर्क हॉर्स जर्सी फ्रॉम मॉस्को मोटो जो कि मैं इसके ऊपर पहनूंगा इंशाल्लाह और वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। सो आपके ऊपर पोर्शन पे ये जैकेट हो गई और आपके नीज पे ये आर्मर आ गया, पाँव पे आपने ये बूट्स पहन लिए और मुंह के ऊपर आपने ये गॉगल्स लगा दी जो प्रोटेक्टिव उस तरह से तो नहीं है लेकिन फिर भी किसी हद डस्ट वगैरह से और बाकी तेज़ हवा से आपकी आंखों को महफूज रख सकती हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर। ये तमाम चीज़ें पहनने के बावजूद अगर आपको ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं हो रहा तो यकीनन आप इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और भी पहन सकते हैं, शायद उससे आपकी तस्कीन हो जाए। So that's it for today's video guys. I hope आपको मेरी रॉ किस्म की अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। Let's meet you in the next video. Until then, Assalamu alaikum. Sorry.